जय मसीह की मेरे प्रियो। हर रोज़ नए नए वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वचन है सच्ची प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम अपने चारों ओर एक बाड़ा बांधते हैं जो संसार के खतरों से हमारी सुरक्षा करता है। इस बाड़े के भीतर हमारी अभिलाषाएं नियंत्रित हो जाती हैं और हम संसार की व्यर्थ बातों से मुंह मोड़ लेते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारे वे घाव भर जाते हैं जो लोगों ने अकारण हमें दिए हैं। प्रार्थना के द्वारा हम बुराई पर विजय पाते हैं और अन्याय को पराजित करते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम एक स्वस्थ शरीर, खुशहाल परिवार और मजबूत समाज की स्थापना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी सुनता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि हमारी सारी याचनाएं और इच्छाएं पूरी होंगी। वही इच्छाएं पूरी होंगी जो कि हमने उसकी इच्छा अनुसार मांगा है। प्रार्थना परमेश्वर पर हमारी अपनी इच्छाएं थोपने का साधन नहीं, बल्कि उसकी इच्छा के साथ अपनी इच्छाएं मिलाने का अवसर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना केवल मांगना नहीं, वरन यह भी है कि हमारे पास निष्ठा एवं लगन हो। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना में वही मांगना चाहिए जो कि वह हमसे चाहता है, न कि वह जो हम चाहते हैं। केवल व्यक्तिगत ज़रूरतों को मांगना एवं खुद की आत्मिकता की भलाई के लिए ही प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है। यूहन्ना कहता है कि हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मिक जागरूकता बढ़े। यूहन्ना हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें जो कि विश्वास से भटक गए हैं। मेरे प्रियो, लेकिन वह यह नहीं कहता कि उनके उन अपराधों के लिए विनती करें जिसका फल मृत्यु है। शायद उसकी यह बात पुराने नियम के अनुसार जानबूझकर गलत इरादे से किए गए पाप और अनजाने में किए गए पाप पर आधारित थी। यह बहुत विचित्र बात है कि यूहन्ना हमें बताते हैं कि कुछ बातों के लिए हमारी प्रार्थना भी छोटी पड़ जाती है। हमें बताते हैं कुछ हमारी बातें छोटी पड़ जाती है। हमें इब्रानियों 10:26 से समझ सकते हैं, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जो लोग परमेश्वर का वचन जानने के बावजूद भी पाप करते हैं, उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और उस पर कलंक लगाते हैं। मेरे प्रियो, इब्रानियों 6:4-6 यूहन्ना यहाँ खास तौर पर उन झूठी गवाही देने वालों के बारे में सोच रहा है जो कि पहले तो कलीसिया पर विश्वास करते थे, पर अब इस बात को अस्वीकार करते हैं कि यीशु ही मसीह और परमेश्वर यहोवा के पुत्र हैं। आज मैं किसकी विनती के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूं? सच्ची प्रार्थना मेरे प्रियो, हम अपने चारों ओर प्रार्थना करके बाड़ा बांधते हैं और प्रार्थना ही हमें स्वस्थ रखता है और हमें अच्छे से रखता है। इसलिए हम जो भी मांगते हैं, हम ये नहीं कि हमारी जो ज़रूरतें हैं हम उसको नहीं, हमारे परमेश्वर की जो इच्छा है वह हमारे जीवन में पूरी हो। मेरे प्रियो, सबको जय।